जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सभ्य साहुणं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। चरित चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कल अपन ने पढ़ा था 5 पाप के बारे में, पढ़ेंगे 4 गतियों के बारे में। ठीक है, तो बेटा गतियाँ किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। एक माँ और एक बेटी। कौन है? एक माँ है और एक बेटी है। ठीक है, और माँ और बेटी दोनों बैठे हुए हैं। तो बेटी माँ से क्या कहती है? ध्यान से सुनना है बेटा, है ना। तो बेटी माँ से क्या कहती है गतियों के बारे में? जब उसने सुना फिर वचन में, तो उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं आई कि गतियाँ क्या होती हैं, दुख क्या होते हैं, दुखी दुख होता है, ऐसा क्या है। तो अपनी माँ से थोड़ा सा विचार विमर्श करती है इस विषय में, है ना। उसके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उनका समाधान कहती है कि माँ जी आप मेरे मन में जो है जिज्ञासाएं हैं थोड़ी सी, इनको आप क्या करिए, इनका समाधान करिए। तो उसकी माँ कहती है बेटा बोलिए। तो उसकी बेटी क्या बोलती है? सुनो बेटा, बेटी बोलती है माँ आज मंदिर में प्रवचन में सुना था, आज मंदिर में प्रवचन में सुना था कि चारों गतियों में दुख ही दुख है। ये चारों गतियाँ क्या हैं जिनमें दुख ही दुख है बेटा? तो उसकी माँ क्या कहती है? बेटी गतियाँ तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव गति तो जीव की अवस्था, है ना, विशेष को कहते हैं। जीव संसार में 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कैसे? 4 अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्थाएं? सुनोगे? जिन 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उनकी साधना, ठीक है, साधना करता है तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी पद पा लेता है। उसे ही मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, है ना। तो बेटा 4 गतियाँ तो हो गई। जीव की 4 अवस्थाएं जो हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही गतियाँ कहते हैं। उन्हें ही गतियाँ कहते हैं। और गतियाँ कितनी होती हैं? अब उसकी बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है ये 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं? ये 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो माँ कहती है मनुष्य, त्रयंच, नरक और देव। कौन कौन सी? मनुष्य, त्रयंच, नरक और देव। ठीक है, तो माँ बेटी क्या कहती है? मनुष्य तो हम तुम भी हैं, है ना। मनुष्य तो हम तुम भी हैं ना। तो माँ क्या कहती है? हाँ बेटी हम मनुष्य गति में हैं, अतः मनुष्य कहलाते हैं। और जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य शरीर को धारण करता है, तो उसे मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मनुष्य कहते हैं। तो फिर बेटी क्या कहती है? बेटी अच्छा हम तो मनुष्य गति के जीव हैं, पर गाय, भैंस, घोड़ा आदि किस गति के जीव हैं? ये भी तो किसी गति के जीव होंगे। तो माँ क्या कहती है? ये भी त्रयंच गति के जीव हैं। कौन सी गति के जीव हैं? त्रयंच गति के जीव हैं ये। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति
कीड़े मकोड़े, हाथी, कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी जो तुम्हें दिखाई देते हैं, है ना, वे सभी त्रियंच गति के में आते हैं। वे क्या आते हैं? त्रियंच गति में आते हैं ना। तो जब कोई जीव मरकर इनमें पैदा होता है तो इन्हें त्रियंच गति का होना कहते हैं। समझ रहे हो? त्रियंच गति में जब कोई जीव मरकर जन्म लेता है तो उसे त्रियंच गति का जीव या त्रियंच गति का होना कहते हैं। फिर बेटी क्या कहती है? जब मनुष्यों को छोड़कर दिखाई देने वाले सभी त्रियंच हैं तो फिर नारकी कौन है? जो नारकी भी तो कोई होंगे जीव हैं। ये नारकी कौन है? तो उसकी माँ क्या कहती है? इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। इस पृथ्वी के नीचे कितने नरक हैं? 7 नरक हैं। 7 कौन कौन से हैं? धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगधवा, माधवी। कौन कौन से हैं? इस प्रकार 7 नरक हो गए है ना। कौन कौन से? धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मधवा और माधवी। ठीक है। वहाँ का वातावरण बहुत ही कष्टप्रदाय है। कौन सा है? कष्टप्रदाय है। वहाँ पर कहीं शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी और कहीं गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है। भोजन पानी का सर्वथा अभाव है। वहाँ जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहनी पड़ती है। वे लोग तीव्र क्रोधी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, है ना। इन नरक में रहने वाले जीवों को नारकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकी। और जो जीव मर करके इस गति में जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं? नरक गति का जीव कहते हैं उसे, है ना दादा? कहते हैं ना। इसके बाद कौन सी गति आती है बच्चों? देव गति। ठीक है, कौन सी आती है? देव गति। और बेटी क्या कहती है? और देव जब 4 गतियाँ होती हैं, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव। देव भी तो है ना चौथी गति। तो चौथी गति देव। तो बेटी क्या कहती है? और देव। एक इसमें आते हैं, ये क्या होते हैं? कौन होते हैं देव? इनको सुख होता है, दुख होता है। तो उसकी माँ क्या कहती है? माँ क्या बोलती है बेटा? ध्यान सुनो। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देव गति का क्या कहते हैं? देव गति का जीव कहते हैं। ठीक है। जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देव गति के जीव कहते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान नरक गति है। क्या है? जैसे पाप का जो फल होता है, बोलते हैं ना पाप का फल तो जाके नरक में ही चुकाएगा। बहुत जगह ऐसा बोलने में आता है ना। कहीं कहीं हम जाते हैं या कोई हमारे साथ बुरा करता है, बेटा कहाँ जाओगे? नरक में ही जाओगे। सारा इतना पाप कर रहे हो, जाना तो नरक है, वहाँ जाके चुकाओगे जो भी करोगे। कहते हैं ना, सुनने में आता है ऐसा? आता है। फिल्में भी देखते हैं तो बताओ क्या कहते हैं? ये इसको तो नरक में भी जगह ना मिलने की, इतने पापी आदमी है। वो बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं ना, नरक में भी जगह ना मिलने की, बोलते हैं ना। तो नरक गति का आता है ना, आता है नहीं आता है? आप देव गति भी होंगे। जब जहाँ पाप करते हैं तो नरक गति में जाते हैं, और जहाँ पुण्य करेंगे, जहाँ पुण्य करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, मुनियों का विहार करते हैं, हार देते हैं ना, तो वहाँ पुण्य का हमारा जो बंध होता है, पुण्य का फल होता है, वो भी तो हम कहीं जाके लेंगे। तो हम कहाँ जाके लेंगे? देवगति में। कहाँ? देवगति में जाएगा हमारा पुण्य का, है ना। तो देवगति के बारे में माँ क्या कहती है? क्या कहती है? जो जीव मरकर देवों में जन्म लेते हैं उन्हें देवगति का जीव कहते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान नरकागति है, उसी प्रकार जो जीव पुण्य करता है उसका फल भोगने का स्थान देवगति है। देवगति में मुख्यतः भोग्य सामग्री रहती है। क्या होता है? भोग्य सामग्री रहती है।
और बेटी क्या कहती है, जब चारों गतियों का माता के द्वारा स्पष्ट हो जाने के कारण बेटी क्या कहती है, माँ क्या कहती है, अच्छी गति कौन सी है, चार गतियाँ हैं इनमें से अच्छी गति कौन सी है। तो बेटा सुनो, माँ क्या कहती है, माँ क्या कहती है, जब बता दिया है कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, फिर ये गतियाँ अच्छी गति कैसे होंगी, ये चारों संसार हैं। क्या है, चारों संसार है। ठीक है, इसे छोड़कर जो मुक्त है वे सिद्ध पंचम गति वाले हैं। सिद्ध वो जो होते हैं मोक्ष जाते हैं, सिद्ध परमिष्टि वो क्या है, पांचवी गति हैं। क्या है, पांचवी गति वाले हैं। एकमात्र पूर्ण आनंदमय सिद्ध गति मोक्ष ही है। बेटा बैठ जाओ, मोक्ष गति ही है। ठीक है, तो बेटी क्या कहती है, बेटा ध्यान सुनो, बात नहीं करना है, बेटी सुनो, बेटी क्या कहती है, मनुष्य गति को अच्छा कहो ना, मनुष्य गति को अच्छा कहो ना, क्योंकि इससे ही मोक्ष पद मिलता है, इससे ही मोक्ष पद मिलता है। तो माँ क्या कहती है, यद्यपि यह चारों गतियाँ में श्रेष्ठ है, यह चारों गतियों में श्रेष्ठ है, फिर भी यदि यह पूर्णता अच्छी गति होती तो सिद्ध जीव इनका भी परित्याग क्यों करते। अगर ये गति चारों गतियों में श्रेष्ठ होती तो सिद्ध भगवान इस गतियों का नष्ट क्यों करते, है ना, इस गति को छोड़ के क्यों जाते। समझ रहे हो ना बच्चे लोग, इस गतियों का परित्याग क्यों करते। अतः चारों गतियों का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है। हाँ, व्रत आदि रूप संयम धारण करने की योग्यता एवं मोक्ष प्राप्ति केवल मनुष्य गति से ही होने के कारण कथचित मनुष्य गति अच्छी है। मनुष्य गति किस प्रकार अच्छी है, क्योंकि मनुष्य गति से हम क्या होगा, व्रत लेंगे, संयम में रहेंगे, है ना, और मुनि बनने के महाव्रतों को धारण करेंगे और मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए मनुष्य गति बहुत अच्छी है ना। और इससे भी अच्छी कौन सी गति है, पंचम गति। कौन सी गति है, सिद्ध गति, मोक्ष पद, है ना। सबसे अच्छी गति कौन सी है, सिद्ध परमेष्टि वाली सिद्ध गति। ठीक है, तो बेटी क्या कहती है, तो फिर यह जीव इन गतियों में क्यों घूमता है। बेटा सुनो बेटा लोग, मैं पूछूंगा तुम लोगों से, है ना। तो बेटी कहती है, तो फिर यह जीव इन गतियों में क्यों घूमता है। तो माँ क्या कहती है, जब अपराध करेगा तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। जब हम अपराध करेंगे, पाप करेंगे, तो उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो बेटी, किस अपराध के फल से कौन सी गति प्राप्त होती है, किस अपराध के वजह से हम कौन सा अपराध करेंगे तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी, और हम बुरा करेंगे तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी, है ना। तो उसकी माँ क्या कहती है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से क्या होगा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव रखना ही, ठीक है। भाव ही ऐसा अपराध है जिससे जीव को नरक जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। तथा भावों की कुटिलता, तथा भावों की कुटिलता अर्थात मायाचार, छल, कपट, त्रयंच आयु आश्रव के कारण है। क्या है, त्रयंच के कारण है। तो बेटी क्या कहती है, बेटा सुनो ध्यान से, बेटी क्या कहती है, मनुष्य तथा देव। क्या कहती है, मनुष्य तथा, हाँ, तो माँ क्या कहती है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। क्या है, अल्प आरंभ, थोड़ा सा आरंभ करने से, और अल्प परिग्रह, थोड़ा सा परिग्रह रखने से कौन सी गति होगी, मनुष्य गति। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मतलब कि थोड़ा सा आरंभ और थोड़ा सा परिग्रह का भाव रखने के कारण हमें कौन सी गति प्राप्त होगी, कौन सी होगी,
सुनो बेटा, कौन सी होगी हमारे लिए? स्वभाव की सरलता मनुष्यायु के आश्रव के कारण है। क्या है? मनुष्यायु के आश्रव के कारण है। यदि हम थोड़ा सा आरंभ रखेंगे, थोड़ा सा परिग्रह रखेंगे, तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी? मनुष्य गति प्राप्त होगी, मनुष्यायु का बंध होगा। और इसी प्रकार पुण्य भाव की बहुलता देवायु के आश्रव के कारण है। सम्यक्त होने पर होने वाली कसाय की मंदता भी देवायु के आश्रव का कारण है। सुनो बेटा, ये बहुत समझने वाली बात है। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना, जो गुरु जी कहते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको हम सही सही से पढ़ते हैं, है ना, दान आदि करते हैं, है ना, समझ रहे हो ना बच्चों? यदि हम इस तरह से अपने क्रियाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, यदि हमारे घर पे कोई आता है उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, यदि कोई भी हमारे लिए घायल पशु पक्षी मिलता है उसका हम इलाज करते हैं, उसको अच्छी अस्पताल लेके जाते हैं, कोई भी निरोगी है ना, उसका हम इलाज करवाते हैं, है ना, तो इससे हमारा क्या होगा? पुण्य का बंध होगा, जिससे हमें देव गति की प्राप्ति होगी, देवायु का बंध होगा। और क्या क्या गया है? सम्यक्त होने पर होने वाली कसाओं की मंदता भी देव गति का कारण है, देवायु का कारण है। तो बेटी क्या कहती है? बेटा ध्यान सुनो, ये बहुत ही समझने वाली बात है। अभी जो आपने पढ़ा ये तो है ही, और इन सब का सार जो है अब ये है। ठीक है, सुनो बेटा, बेटी क्या कहती है? उक्त भाव बंधे के कारण होने के से अपराध ही तो है, फिर निरपराध दशा क्या है? फिर निरपराध दशा क्या है? तो माँ क्या कहती है? बेटा ध्यान से सुनना है ना। माँ क्या कहती है? एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है, एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है, अतः वह मोक्ष का कारण है। हमें वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि व्यक्ति महाव्रती मुनि बनने की साधना करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? एक वीतराग का मतलब होता है बीत गया जिसका राग, वो हो गए वीतराग। हमारे भगवान कौन है? वीतरागी। उनका जो राग है वो हो गया, बीत गया, और जिनका राग बीत गया वो हमारे पूजनीय हुए, वीतरागी देव हुए। वीतराग सर्वाग हितोपदेशी, हितोपदेशी है ना, वीतराग सर्वाग हितोपदेशी। जिनके अंदर ये तीन गुण होते हैं वो हमारे जिनेंद्र देव हैं, है ना, वीतराग सर्वाग हितोपदेशी, वो हमारे क्या हैं? दे जिनेंद्र भगवान हैं, है ना। तो बेटा लोग, हमें कौन सी गति में जाना है? कौन सी गति में जाना बच्चे लोग? पंचम गति। कौन सी गति? सिद्ध भगवान की गति में जाना है हमें। कौन सी गति में? पंचम गति, सिद्ध भगवान की। वैसे 4 गतियां हैं। कितनी है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पहली कौन सी है? नरक गति, दूसरी है त्रियंच गति, तीसरी है मनुष्य गति और चौथी है देव गति। और इन सबसे अच्छी बहुत अच्छी गति कौन सी है? पंचम गति, सिद्ध भगवान की गति, मोक्ष की गति। हाँ बेटा जाइए। तो हमें ठीक है, 1 मिनट। अब हम लोग है ना जावाणी की ज्ञान करेंगे, स्तुति करेंगे। सभी हाथ जोड़िएगा, हाथ जोड़ो, हाथ। जावाणी के ज्ञान ते सो जेलो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपू जिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को और सेवा निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए चरित चक्रवर्ती आचार्य गुरु शांति सागर जी महाराज की।